हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ब्लाउज़ के बैक नेक का डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने सिंपल सा मेज़रमेंट लिया है। बॉट नेक पर हमने इसको कट किया है क्योंकि हम गले को ब्रॉड रखने वाले हैं। और इस तरीके से जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लें। यहाँ से हम 3 इंच पर ब्रॉडनेस का मार्किंग करेंगे और इसके बाद हमने टोटल अपने ब्लाउज़ के गले की डीपनेस रखनी है। तो यहाँ पर डीप मैं रख रही हूँ 12 इंच। 12 इंच पर हमारी डिज़ाइन तैयार होगी और ऊपर से जो हमारा गला बनेगा वो 9 इंच पर बनेगा। तो एक मार्किंग हम 9 इंच पर करेंगे और इस तरीके से हम सभी मार्किंग को स्केल की हेल्प से बॉक्स के आकार में बना देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाते हुए देखिए हमने पूरी स्ट्रेट लाइन खींची है और इसके बाद हमने जो 12 इंच पर एक मार्किंग करी है वहाँ पर भी स्ट्रेट मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हमने 9 इंच पर एक मार्किंग करी है उसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। सबसे पहले 9 इंच वाले बॉक्स में हम एक राउंड शेप देंगे नेक की इस तरीके से और इसके बाद जो 3 इंच का हमने बॉक्स नीचे बनाया है इसमें हम एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। हम कोने से कोना बनाकर इसको ट्रायंगल शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम इस वाली शेप को यहाँ पर सीजर की हेल्प से मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कोई बुकरम या पेस्टिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ और बॉटम से हमने 1-1 इंच पर मार्किंग करते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन पर हम नीचे से बॉटम को फोल्ड करेंगे। अगर आपके बॉटम में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप अलग से स्ट्रिप लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने सारी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको खोल के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे अच्छे से बिछा लिया है और यहाँ पर ऑल पिन से सेट करते हुए हमने इसको रख लिया है। अब हम इसमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग करेंगे और ये स्टिचिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ज़्यादा मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए और आपने धीरे धीरे ही अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हम पूरे टोटल डिजाइन पर अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर कॉर्नर होगा आपने वहाँ से जब भी आपने अपनी मशीन को अपनी सिलाई को मोड़ना है तो आपकी निडल हमेशा फैब्रिक के अंदर ही होनी चाहिए ताकि आपकी फैब्रिक इधर उधर ना हिले। तो इसी तरीके से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। देखिए जैसे हमने डिज़ाइन ड्रॉ करके कट किए हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही इजी ये डिज़ाइन बन जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और आजकल ये डिज़ाइन बहुत तरीक़ों से बन रहा है। इसमें मैंने थोड़ा-सा अलग इसको वेरिएशन दिया हुआ है। आप इसे कई तरीक़ों से बना सकते हैं। यहाँ पर हम बैक स्टिच लगाएंगे ताकि आपकी सिलाई पक्की हो जाए। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ऑल पिन जो वी सेट की थी वो निकाल दी हैं। अब हम अपने फैब्रिक को कट कर लेते हैं। फैब्रिक आपने बिल्कुल अपने लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही कट करना है। तो चलिए हम इसको कट करके फिर दिखाते हैं। तो देखिए अब हम नोचेस लगाएंगे। नोचेस आपने कॉर्नर में अच्छे से लगाने हैं। जहाँ पर आपका कपड़ा गुलाई में है वहाँ पर भी लगाने हैं ताकि अच्छे से आपका कपड़ा फोल्ड हो सके, मुड़ जाए। तो यहाँ पर मैं कटर से इस तरीके से नोचेस लगा दूँगी। नोचेस लगाते समय आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो देखिए कॉर्नर पर हम बिल्कुल अंदर तक लगाएंगे कटिंग, जहाँ पर हमारी सिलाई है बिल्कुल सिलाई के एजेस तक, ताकि आपकी जो कॉर्नर है वो अच्छे तरीके से पलट सके। और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग को फिनिश कर लिया है। जहाँ पर हमारी ज़्यादा गुलाई है वहाँ पर हमने ज़्यादा कटिंग करनी है। और इसके बाद देखिए हमारा जो नीचे का बॉटम है इसको हम देखिए इस तरीके से रखते हुए मार्किंग पर हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पक्की सिलाई करेंगे बैक स्टिच स्टार्टिंग में और जो लास्ट में एंड करेंगे तब भी हम बैक स्टिच करेंगे। देखिए हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के लिए सबसे पहले मैं कॉर्नर को पलटूंगी। आप किसी भी टूल की हेल्प से यहाँ पर कॉर्नर को पलट सकते हैं या आप सीजर की हेल्प से पलट सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे पलट सकते हैं इस तरीके से।
ऐसे ही हम दूसरे कॉर्नर को भी पलट लेंगे। देखिए मैंने इसको पलट लिया है। अब आप इस पर प्रेस लगा लें। प्रेस लगाने से इजी बैठ जाता है और इसके बाद हमें सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम प्रेस लगाकर इसको सही से बिठाएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने प्रेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इस पर लेस का वर्क करेंगे। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में लेस ली है और बहुत पतली लेस मैंने ली है। आप अगर चौड़ी लेस लेना चाहते हैं तो चौड़ी लेस को गोल गले पर किस तरीके से लगाया जाता है मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना लिया है। उस तरीके से आप कितनी भी चौड़ी लेस को आप लगा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक जरूर करना कि चौड़ी लेस को किस तरीके से ईजिली राउंड नेक पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे मशीन चलानी है, क्योंकि इसमें जो गोल्डन वर्क होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है, जिससे हमारा धागा टूट जाता है। तो इस तरीके से हम इस पर लेस लगाते जाएंगे। तो चलिए लेस लगाते हैं इस तरीके से। और मैं यहाँ पर लेस को क्रॉस करूँगी, देखिए इस तरीके से, ताकि जब हम बटन लगाएं तो हमारा ये जो लूप्स हैं वो इधर उधर ना हो। इस वजह से अगर आप इस पे लेस क्रॉस करके लगाते हैं तो ये लेस पक्की हो जाती है। तो इस तरीके से जहाँ पर हमारे डिजाइन का कोना है, देखिए यहाँ तक मैं यहाँ पर लेस को कट कर लेती हूँ। यहीं तक मैं लेस को लगाऊंगी। इस तरीके से अब हम यहाँ से अपने धागे को निकाल लेंगे। देखिए सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी तरफ भी लेस लगाएंगे इस तरीके से, और इस लेस को हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। इस पर ऊपर से लगाते हुए आएंगे और यहाँ तक ही लगाएंगे हम। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इस तरीके से लेस को लगा लिया है। अब हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरीके से एक डिजाइन ड्रॉ करी है। तो शोल्डर से करीबन 1 से सवा इंच के करीब मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन ड्रॉ कर ली है, और इसको हम नेक्स्ट पैनल पर इस तरीके से रख के और इसका जो हमने डिजाइन ड्रॉ की है उसकी मार्किंग ले लेंगे। इस तरीके से अपने गले को बिल्कुल पास में रख के इसको ट्रेसिंग करनी है, वरना ये आपका बेकार हो जाएगा, इधर टेढ़ा लगेगा डिजाइन। और यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं ये कट कर देती हूँ। ठीक है, अब हमने कट कर दिया है। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर हम इसको खोलेंगे तो हमें मार्किंग यहाँ पर मिली हुई है इस तरीके से। आप इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी मार्किंग हट जाएगी तो। इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको ईजिली दिख रही है। और अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। सेम लेस मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर लेस के साथ साथ समोसा वाली लेस भी यूज कर सकते हैं, पर मैं सेम लेस यूज कर रही हूँ इस तरीके से। अब आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आपका ये कॉर्नर है वहाँ पर आपने अच्छे से बैक स्टिच करते हुए अपनी लेस को दबाना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब हम इस कॉर्नर को दबाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कट कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से दबाएंगे तो कट कर लेंगे हम थोड़ा सा इस लेस को यहाँ से। इस तरीके से। और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर जैसे हमने नेक पर अपनी लेस को अप्लाई किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और पूरी डिजाइन को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। इधर की तरफ भी देखिए हमने जहाँ पर हमारी डिजाइन लेस लगी हुई है, लेस को हम इस पर ओवरलिप करते हुए ही यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमारी मार्किंग है। मार्किंग के ऊपर होकर ही आपने अपनी लेस को अप्लाई करना है इस तरीके से। जैसे यहाँ पर लेस लग गई है, देख सकते हैं आप। देखिए
यहाँ पर बिना कटिंग के आपने इस तरीके से अपनी डिजाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप डोरी लगाकर, डोरी से आप लटकन बनाकर, फैब्रिक लटकन बनाकर लगा सकते हैं, चाहे तो आप बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बटन बनाकर लगाती हूँ। तो हमने एक फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पर सिंपल बटन लिया है जो हमारे बटन होते हैं, और यहाँ से इसकी जो फ्लैट्स वाली जो साइड है हम उसको इस तरीके से रखेंगे। और ये 4 लेयर मैंने थ्रेड डाला निडल में, और इसको हम इस तरीके से इसमें लगा के और अच्छे से इसको टाई अप करेंगे इस तरीके से। और इसमें हम इस तरीके से लूप लेते हुए 2-3 बार इसको इस तरीके से करेंगे ताकि आपकी ये नॉट टाइट हो जाए और आपका ये बटन जो है वो बेकार ना रहे, खुले नहीं। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको हटा दिया है, और अब हम इसे निडल की हेल्प से 2-3 बार इस तरीके से इसमें धागा डालेंगे। अब हम इस पर रख के, जहाँ पर हमने लेस को क्रॉस किया था वहाँ पर रख के हम इसको टाइट करके यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये लग गया है, मैं इसको ट्रिम कर दूंगी एक बटन बनाकर, और हम यहाँ पर इसके पास ही लगाएंगे। और यहाँ पर हम इसकी टक्स भी लगा लेते हैं, बॉटम में जो हमारी टक्स लगती हैं टक्स भी हम लगा लेते हैं पहले। इस तरीके से शोल्डर को आपने हाफ फोल्ड करते हुए अपनी टक्स का पॉइंट लेकर हम अपनी टक्स भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ बटन, ये 2 बटन लगा लिए हैं, दोनों तरफ मैंने टक्स पॉइंट भी लगा दिए हैं। तो ये डिजाइन बनकर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर गला ऊपर से 9 इंच पर है तो आपको डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ डिजाइन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।